नमस्कार सभी को। राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को एकादशी व्रत की कथा सुनाने के लिए ये वीडियो शुभ एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत एक महीने में 2 आती हैं। हर व्यक्ति महीने की एकादशी की कथा जो है मैं कोशिश करता हूं कि आप सब के लिए लेकर के आऊं। जो मंदिर नहीं जा सकते लेकिन मन में भाव है कि एकादशी का व्रत अवश्य किया जाए, तो अवश्य उन तक ये एकादशी की कथा की ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। मेरा ये भाव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एकादशी की व्रत की कथा को सुने। और भाव केवल इतना रहता है कि ये व्रत करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कथा नहीं सुन सकते या उनके पास कथा नहीं है। तो उनको सुनाने के लिए, लेकिन अगर कोई मंदिर भी जाता है लेकिन वहां पर कथा की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए भी मेरी ये कथा है। और जो मंदिर जाकर भी सुनना चाहते हैं वहां पर भी सुने, सबके लिए मेरी कथा है। लेकिन जो नहीं जा सकते या कोई साधन नहीं है या किसी कारणवश नहीं जाते, तो वो घर बैठकर अपने ऑफिस में कहीं पर भी ये कथा श्रवण कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें और इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें और साथ में अवश्य ही नोटिफिकेशन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि जब भी मेरी कथा आने वाली हो तो वो आपको उसकी सूचना पहले ही मिल जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं एकादशी व्रत की कथा। ये कथा एकादशी व्रत की है, लेकिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। पिछली कृष्ण पक्ष की थी, इस बार श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी है। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपने श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का वृत्तांत मुझे बतलाया, लेकिन श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी आप नाम बतलाइए, इसका महत्व क्या है? भगवान ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का जो नाम है वो नाम जो है पुत्रदा एकादशी है। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे मधुसूदन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी ही क्यों पड़ा? तो वहां पर भगवान कहने लगे कि द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। महिजीत नाम का एक राजा वहां राज्य करता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। ना होने के कारण पुत्र, फिर भी उसने अपनी प्रजा को एक पुत्र की भांति पाला, संतान की भांति पाला। कोई दीन दुखिया आया, उसकी सहायता की। कोई न्याय के लिए आया तो न्याय भी उसको दिया। कई उसने मंदिर बनवाए प्रजा के लिए।
कई उसने जलाशय भी बनवाए। जैसा जैसा प्रजा चाहती थी वैसा वैसा वो करने लगा। कई वृक्ष लगवाए, यानी कि हर एक काम वो किया जो प्रजा उसकी चाहती थी। जैसे बच्चा होता है, पुत्र होता है, बेटियां होती हैं, बच्चे होते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, पिताजी हमें ये चीज चाहिए। तो माता पिता में सामर्थ्य हो या ना हो, फिर भी वो लेकर के देते हैं। अपनी चीजें वो कम कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की मांग वो पूरे करते हैं। तो इसी प्रकार से राजा ने अपनी प्रजा को एक संतान की भांति पाला। उनका हर एक सुख का ध्यान रखा, दुखी आया तो उसके दुख दूर किए, धन चाहिए, न्याय चाहिए, और कुछ चाहिए, हर अवस्था में हर जगह पर प्रजा के साथ वो खड़ा रहा। लेकिन बहुत साल बीत गए, वृद्धावस्था हो गई, लेकिन कोई उसकी संतान नहीं हुई। अब अपनी वृद्धावस्था को देख करके वह अपनी प्रजा को एक दिन उसने बुलाया और कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई भी पाप नहीं किया है। आपको जो धन देता हूं, जो आपकी सहायता करता हूं, जो कार्य करता हूं, वो धन मैंने एक अच्छे कर्म के द्वारा कमाया है। जो खजाना मेरा आया है वो उसमें कोई भी अशुभ कर्म करके कमाया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवताओं का, ब्राह्मणों का, साधु संतों का, गुरुओं का किसी का अपमान नहीं किया, अतिथियों का अपमान नहीं किया, लेकिन मैंने कभी किसी की धरोहर को भी ठेस नहीं पहुंचाई। मैंने कभी किसी से घृणा नहीं की। कोई भी आया उसका दिल से सत्कार किया, सम्मान किया। लेकिन ना जाने कौन सा ऐसा कर्म है जिसकी वजह से मेरे पुत्र नहीं हुआ, सो मैं अत्यंत दुख में जी रहा हूं। इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता। अपनी प्रजा को अपने दिल का ये हाल सुना करके कुछ राजा हल्का हुआ। हल्का होने के कारण उसने प्रजा के सामने जब ये प्रश्न रखे तो प्रजा के मन में आया कि हमारा राजा इतना अच्छा है, इतना सब कुछ उसने किया है, लेकिन संतान नहीं है। प्रजा ने विचार विमर्श किया और कुछ लोग प्रजा में से एकत्रित होकर के जंगलों में निकल पड़े, वनों में निकल पड़े। वहां अलग अलग ऋषियों को ढूंढने लगे। कोई ऐसा ऋषि मिल जाए, विद्वान ऋषि मिल जाए, तपस्वी ऋषि मिल जाए, जिससे हम अपने राजा का दुख कहें और वो हमें कोई ना कोई उपाय बतला दे। बहुत जगह ढूंढा, इधर एक आश्रम में गए, दूसरे में गए, लेकिन ढूंढते ढूंढते बहुत दूर जाकर के एक आश्रम दिखाई दिया। वहां पे वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े ही तपस्वी, जितेंद्रिय, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले एक ऋषि उनको मिले, जो समस्त शास्त्रों को जानने वाले थे। उनका नाम लोमश ऋषि। उनको देखा और देखने के बाद प्रजा जो है उनके पास बैठी। जितने भी राजा के प्रजा ने जो कुछ चुन करके प्रतिनिधि भेजे थे कि आप जाओ, कोई साधु संत ऋषि मुनि हो, तपस्वी हो, उससे आप उपाय ढूंढ करके आओ।
तो जब वहां पर बैठे, उन्होंने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया, लोमश ऋषि जी को, और उनको देख करके मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण मेरे पास आए हो। निस्संदेह आप लोगों के लिए मैं हित ही करूंगा। मेरा जन्म हुआ है केवल दूसरों का उपकार करने के लिए, ऐसा लोमश ऋषि जी ने कहा। ब्राह्मण हो, साधु संत हो, गुरु हो, ऋषि मुनि हो, इनका जो भी पहला कर्तव्य होता है, ये जीते अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए जीते हैं। जीवन इनका इनके लिए नहीं रहता, दूसरों के लिए ही बन जाता है। चाहे वो किसी प्रकार से वो दूसरों का कल्याण करे। तो वही लोमश ऋषि जी ने कहा कि जो मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। आप निसंकोच मुझसे बात कहिए, आप किस कारणवश आए हैं। लोमश ऋषि के वचन सुन करके सब लोग बोले कि हे महर्षि ऋषि, आप हमारी बात जानते हैं और हमारी बात जानने में आप ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं। इसलिए आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि महिष्मतिपुरी में धर्मात्मा राजा है हमारा, महिजीत, तो उसके कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। हमारा दुख यही है कि उसके संतान राजा के हो, लेकिन संतान नहीं है। आप संतान का कोई आप उपाय बतलाएं। सारी बात सुनी, सुन करके जो लोमश ऋषि थे वो ध्यान मुद्रा में बैठ गए, आंखें बंद की, ध्यान किया, और जैसे ही ध्यान लगाया उन्होंने राजा का पिछला जन्म देख लिया कि राजा ने पिछले जन्म में क्या किया था। जब आंखें खुली तो बतलाया, जो राजा के प्रतिनिधि आए थे प्रजा में से, उन्होंने कहा कि जो राजा था पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन वैश्य होने के कारण ये अनेक बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव ये व्यापार के लिए जाया करता था, लेकिन अशुभ कर्म करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल यानी कि दोपहर का समय था, जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा एक जलाशय के नजदीक पहुंचा। जैसे उस जलाशय के पास गया पानी पीने के लिए, उस स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई गाय जल पीने को आ गई। राजा ने, जो पिछले जन्म में वैश्य था, व्यापारी था, उसने क्या किया, उस गाय को पानी पीने से रोक दिया। उस गाय को पानी पीने से रोक दिया, उसको हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। ये उसने कर्म किया है कि गाय को पानी पीने से हटा दिया और खुद पानी पीने लगा। ये कर्म उसका हुआ है एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण। एकादशी के दिन भी भूखा रहा वो, द्वादशी के दिन भी भूखा रहा। द्वादशी को दोपहर में उसने जल पीने के लिए एक तालाब पर गया। अब लोमश ऋषि जी कहने लगे, यही एक कर्म उसका है अशुभ कि गाय को जल नहीं पीने दिया और खुद जल पी दिया। कहने लगे, आप जितने भी लोग आए हो, राजा तो वो बन गया, क्यों बना,
क्योंकि एकादशी के दिन वो भूखा रहा। लेकिन संतान क्यों नहीं हुई? संतान इसलिए नहीं हुई क्योंकि ब्याही हुई गऊ को उसने पानी पीने से रोक दिया। यही दुख उसका सामने आ रहा है, कर्म सामने आ रहा है। कहने लगे, ऐसा सुनकर के जो प्रतिनिधि आए थे प्रजा में से, उन्होंने कहा कि आप इसका कोई उपाय बतलाइए। राजा अवश्य ही यह उपाय करेगा, हम उसका उपाय करवाएंगे। तो लोमश ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम लोग उसका व्रत करो, और उसका जब व्रत करके उसका फल राजा को दोगे तो फिर जाकर के राजा के अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। आप ऐसा कीजिए, रात्रि में भी कुछ देर भजन कीर्तन कीजिए, व्रत भी कीजिए एकादशी का। श्रावण शुक्ल पक्ष की वो एकादशी आएगी। इतना कह करके लोमश ऋषि ने उनसे कहा, आपकी ये चिंता अवश्य दूर होगी, आप जाइए। सभी ने लोमश ऋषि को प्रणाम किया और वहां से राज्य में पहुंच गए। जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो सभी लोग जो है उस एकादशी का व्रत किया। जितनी भी प्रजा थी सभी ने मिलकर के उस एकादशी का व्रत किया, और उस रात्रि में भी उन्होंने सभी ने भजन कीर्तन इत्यादि किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन जितना भी पुण्य कर्म फल था उस एकादशी का राजा को दिया। जैसे ही राजा को दिया, उस पुण्य के प्रभाव से रानी जो है गर्भवती हुई और उसने एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करे। इस व्रत के महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। इति श्री श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथायाम समाप्तम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो इस एकादशी की व्रत यहीं पर कथा समाप्त होती है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कथाएं और भी कहता रहूंगा। एकादशी की कथा भी चलेगी, गणेश चतुर्थी की भी हर महीने कथा आती है, वो भी चलेगी। जितनी कथाएं हैं मैं धीरे धीरे आप सबको सुनाता रहूंगा। और जो मंदिर नहीं जा सकते या जा सकते हैं लेकिन वहाँ कोई कथा की व्यवस्था नहीं है, वो अवश्य उन तक ये कथा पहुँचाएं, ताकि वो भी एकादशी का व्रत करें और पुण्य फल की उन्हें प्राप्ति हो। ये एकादशी कथा पुत्र को, संतान को देने वाली है और संतान के सुखों को बढ़ाने वाली है, उसकी रक्षा करने वाली है। इस एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए, कथा उन तक पहुंचाइए। जय श्री राम, राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।